अपना जो है आपका कम्युनिकेशंस का प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन चैप्टर नंबर 2 हमने स्टार्ट कर रखा है। आपको बता दें प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशंस क्या होता है, कि प्रोसेस क्या होता है। प्रोसेस का मतलब मैंने आपको बता दी थी कि प्रोसेस का मतलब होता है स्टेप। कोई भी जो वर्क होता है वो एक स्टेप बाय स्टेप होता है ना। तो उसी तरह कम्युनिकेशंस में जो है हमारे बहुत सारे स्टेप्स होते हैं और जिनके अकॉर्डिंग ये वर्क होता है। तो मैंने आपको बता दिया थी कि सेंडर, रिसीवर, इनकोडिंग और मैसेज और उसके बाद फीडबैक, है ना। तो ये आपका प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। अब देखिए ओपन पेज नंबर 11, पेज नंबर 11। हाँ ये तो देखो कुछ ऐसा दो। अब देखो कि अब आपका देखिए पेज नंबर 11 और हमने आपका प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन का पैराग्राफ आपको एक्सप्लेन कर दिया था। उससे नेक्स्ट देखिए द कम्युनिकेशन सिचुएशन। The process of communication need a situation for effective communication and the communication situation is said to exist when। यानी कि एक कम्युनिकेशंस, एक प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशंस के लिए हमें एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन की सिचुएशन चाहिए। ये तो हम सभी जानते हैं कि कम्युनिकेशन जब भी हम करेंगे तो एक सिचुएशन तो होगी ही, क्योंकि बिना सिचुएशन के कम्युनिकेशंस करेंगे क्या। सिचुएशंस का मतलब यहाँ पर कम्युनिकेशन सिचुएशन का मतलब यहाँ पर ये आया है कि हमें जब कम्युनिकेशंस करना है, चाहे हम अपने फ्रेंड से करें, चाहे हम रिलेटिव से करें, या हम कॉलेज में करें, मैडम से करें, सर से करें, तो एक सिचुएशंस तो होती है, कोई ना कोई परिस्थिति तो होती है जब आप कम्युनिकेट करते हैं। कभी आप कम्युनिकेट परिस्थिति यानी कि आप सब्जेक्ट से रिलेटेड कम्युनिकेशंस करेंगे, है ना, सब्जेक्ट से रिलेटेड कम्युनिकेशंस करेंगे। कभी आप इनफॉर्मल वे में करेंगे, आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स से करेंगे, तो वहाँ पे सिचुएशन कैसी होगी आपकी, इनफॉर्मल होगी। यानी कि सिचुएशन वो स्थिति होती है जहाँ पर कम्युनिकेशंस किया जाता है। और जब कम्युनिकेशन सिचुएशन जब एग्जिस्ट होती है किसमें, देयर इज ए पर्सन desires of passing on someone some information sender और transmit। यानी कि जब कोई व्यक्ति अपनी जो डिजायर्स ऑफ जो इंफॉर्मेशन है वो सेंडर या ट्रांसमीटर को मतलब पास करना चाहता है। डिजायरेबल व्यक्ति, सेंडर और ट्रांसमिट वो अलग चीज़ है, यानी कि वो अलग है, लेकिन जो डिजायरेबल पर्सन हु वांट टू से समथिंग टू अदर पर्सन, किसी को कुछ कहना चाहता है। There is another person to whom the information is to be passed on receiver। और जो दूसरा पर्सन होता है यानी कि जो आपकी इंफॉर्मेशन को रिसीवर तक पास करता है, यानी कि सेकंड पर्सन। यानी कि फर्स्ट पर्सन तो आप हैं, सेकंड पर्सन अगर हमने कोई बात, अब जैसे कोई स्टूडेंट्स मान लीजिए नहीं है क्लास में और रेगुलर आ रहे हैं, तो हमने उनसे पूछा कि आप आज वो स्टूडेंट्स क्यों नहीं आए, तो अगर वो आए तो उनको बता दीजिएगा, ये मैसेज पास कर दीजिएगा, तो आप जो है थर्ड पर्सन हो गए। यानी कि जो मेरा मैसेज है वो जो व्यक्ति जो है स्टूडेंट एब्सेंट है उनको वो मैसेज कन्वे करेंगे। तो ठीक है ना। तो ये होता है कि यानी कि जब फर्स्ट मतलब जो डिजायरेबल पर्सन होता है तो वो सेंडर को ढूंढता है कि भाई सेंडर को वो चीज़ जो है बता दी जाए ताकि वो रिसीवर तक वो बात पहुंच जाए, और जब सेंडर तक इंफॉर्मेशन पहुंच जाती है तो वो रिसीवर तक पहुंच जाती है। द रिसीवर रिस्पॉन्स ऑन द मैसेज फीडबैक। और जो रिसीवर होता है यानी कि उस पर अब वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि मैसेज पर वो क्या रिएक्ट कर रहा है, पॉजिटिव थिंकिंग है या नेगेटिव थिंकिंग है, एग्री है या डिसएग्री है ना, उस चीज़ से उस पर डिपेंड करता है। और जब उसका रिएक्शन ही फीडबैक में मिलेगा, आपने किसी चीज़ पर उनसे पूछा, मान लीजिए कि भाई कॉलेज का टूर जा रहा है या कुछ जा रहा है, आप जाओगे तो फिर वो फीडबैक अपने देगा कि नो और यस, है ना। तो फीडबैक कौन देता है, रिसीवर। हु रिसीव द मैसेज ऑलवेज गिव्स द फीडबैक, हमेशा फीडबैक देता है। द कम्युनिकेशन सिचुएशन कैन नॉट एग्जिस्ट इन द एब्सेंस ऑफ एनी ऑफ द एबव। और जो कम्युनिकेशन जो सिचुएशन होती है जब तक ये सारी चीज़ें ना हो वहाँ पर एग्जिस्ट नहीं होगा। ये जितना यानी कि क्या चीज़ें ना हो, सेंडर ना हो, रिसीवर ना हो, मैसेज ना हो, आपकी फीडबैक ना हो, तो फिर सिचुएशन कहाँ से एग्जिस्ट करेगी, क्योंकि कम्युनिकेशन अपने आप तो होता नहीं है।
और कम्युनिकेशन बाय सम पर्सन होता है। तो जब ये सारी सिचुएशन ही नहीं होगी, अगर हमको आपको मान लीजिए अगर आप हमसे कहने लगे मैम आप मैथ पढ़ा दीजिएगा, अब मैथ तो हमारा सब्जेक्ट है नहीं, तो क्या होगा, हम उस चीज़ में कम्युनिकेशन करने से मना कर देंगे आपको कि भाई मैथ हमारा सब्जेक्ट नहीं है, हमें मैथ की ABCD भी नहीं आती जो आपकी इस लेवल पर मैथ है। तो यानी कि उसके बारे में कम्युनिकेशन खत्म, क्योंकि ना तो वो सिचुएशन है और ना सारी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। हाँ, हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड आप जो कर रहे हैं, जो पूछ रहे हैं वो हमारा चल रहा है, ठीक है ना। तो जब सिचुएशन ही नहीं होगी तो कम्युनिकेशन भी एग्जिस्ट नहीं करता, यानी कि कुछ भी अगर कहने के लिए नहीं है, हमेशा कम्युनिकेशन नहीं होता। कई बार हम क्लास में बैठे हैं, आप लोग भी हैं, हम भी हैं, हम ठीक है कॉलेज में आ गए, ठीक है, घर से चले ठीक ठाक थे, लेकिन कॉलेज में आकर ड्यू टू सम रीजन अगर हमारी तबीयत खराब हो जाती है, कई बार हो जाता है, अब हम बैठ जाते हैं, आप आएंगे तो हमारा बिल्कुल बोलने का मन नहीं करेगा कि मैडम आप क्लास में आ रही हैं, क्योंकि आप तो पूछेंगे कि मैडम अगर कॉलेज में तो वो हमें पढ़ाने जरूर आएंगे, अगर मैं नहीं गई तो आप मेरे पास आएंगे कि मैम आप पढ़ाने आएंगे नहीं आएंगे। तो बिल्कुल हम जब आपको रिप्लाई करेंगे तभी आपको पता चल जाएगा कि मैडम इस कंडीशन में थी कि हमें पढ़ाने के लिए आ जाए, फिर हम बोल देंगे बेटा हमारा बिल्कुल भी हमारी तबीयत ठीक नहीं है, हम नहीं आपको पढ़ा सकते। तो वो सिचुएशन है ना, तो ये चीज़ आपकी ये चीज़। अब एग्जाम्पल दिया है कि 2 पर्सन ग्रीटिंग ईच अदर विद द फोल्डेड हैंड कॉन्स्टिट्यूशंस, हाँ जी, कॉन्स्टिट्यूट ए कम्युनिकेशन सिचुएशन। अब यानी कि क्या होता है कि जब 2 पर्सन आपस में मिलते हैं, हैंड शेक हैंड करते हैं, तो यानी कि उसमें क्या होता है कम्युनिकेशन सिचुएशन अराइज होती है। अब खाली हाथ मिला के तो जाया नहीं जा सकता कि आपने शेक हैंड किया और निकल गए, नो, शेक हैंड किया है तो इट मीन्स आप कुछ ना कुछ तो बोलेंगे, और नहीं अगर आप बिल्कुल भी कितनी भी जल्दी में क्यों ना हो तब भी आप ये कहेंगे और भाई आप कैसे हैं, ठीक है, अच्छा बस ऐसा हम लोग भी करते हैं। हम लोगों को अगर आना है और हम बीच में कोई हमसे मिल जाता है तो हम उसको ग्रीट तो कर देते हैं, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम, बस उसके बाद हम निकल आते हैं क्योंकि हमें अपनी क्लास में आना है ना। तो जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ हमने सिचुएशन जब आई तो हमने थोड़ा बहुत जो है कम्युनिकेशन किया। सेंडर, द फर्स्ट पर्सन डिजायरस ऑफ सेंडिंग मैसेज ग्रीटिंग, यानी कि जो पहला पर्सन जो कि जिसने क्या किया, शेक हैंड आगे बढ़ाया, यानी कि वो कुछ कहना चाहता था, यानी कि सबसे पहले उसने जो है शुरुआत की, तो वो होता है फर्स्ट पर्सन आपका सेंडर। रिसीवर, अनदर पर्सन रिसीविंग एंड अंडरस्टैंडिंग द मैसेज, सेकंड पर्सन वो हो गया जो मैसेज को रिसीव करता है और समझ जाता है। द सेकंड पर्सन इमीडिएटली फोल्डिंग हिज ओन हैंड्स रिस्पॉन्डिंग बैक फीडबैक। अब क्या आता है, अचानक ही या तो फोल्डिंग हिज हैंड, अपना यह हाथ जो है फोल्ड कर ले, है ना, मोड़ ले, तो यानी कि इससे क्या हुआ, अगर उस किसी व्यक्ति ने आप हाथ बढ़ाया मिलाने के लिए और उन्होंने हाथ नहीं बढ़ाया, अपना हाथ फोल्ड कर लिया, तो इट मीन्स क्या हुआ, फीडबैक हो गई ना उनकी तरफ से, एकदम से रिएक्शन हो गया, इट मीन्स ही डजंट वांट टू टॉक, वो आपसे बात करना नहीं चाहते, ठीक है ना, तो एकदम से उनकी तरफ से फीडबैक आ गई। एग्जाम्पल, इफ हिंदी स्पीकिंग पर्सन एड्रेस ए तमिल स्पीकिंग पर्सन और पार्टी हु डज नॉट अंडरस्टैंड हिंदी एट ऑल। एक हिंदी पर्सन यदि किसी तमिल पर्सन को कोई एड्रेस बताने के लिए यदि पूछे, और जिसको हिंदी नहीं आती, तमिल वालों को हिंदी नहीं आएगी, हमें तमिल नहीं आती, हमें ना देखिए बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, हर स्टेट की अपनी अपनी लैंग्वेज होती है, हम लोग मुश्किल से 2 या 3 लैंग्वेज ही समझ पाते हैं अपनी अपनी स्टेट के अकॉर्डिंग। हिंदी समझ लेते हैं, इंग्लिश समझ लेते हैं, इंग्लिश तो इंटरनेशनल लैंग्वेज है मालूम है, इंग्लिश भी समझ ली, हिंदी भी समझ लेते हैं, थोड़ी थोड़ी पंजाबी भी समझ में आ जाती है, थोड़ी सी आपको भोजपुरी या गुजराती जो सिमिलर होती है हिंदी के लगभग, तो वो लैंग्वेज तो हम भी समझ लेते हैं। अगर कोई हमसे और किसी भाषा में बात करे तो वो हमारे सर के ऊपर से निकल जाती है। तो वही होता है कि इन हिंदी में यदि कोई तमिल पर्सन जो है कोई एड्रेस पूछने लगे तो क्या होता है, द कम्युनिकेशन सिचुएशन डज नॉट एग्जिस्ट बिकॉज द मैसेज वुड नॉट बी अंडरस्टूड एंड कॉन्सिक्वेंटली देयर विल बी नो फीडबैक। क्योंकि यदि एक तमिल व्यक्ति के सामने हिंदी में आप उनको कोई एड्रेस बता रहे हैं तो कम्युनिकेशन की सिचुएशन अराइज होगी ही नहीं। वाई? क्योंकि जब तमिल पर्सन आपकी हिंदी समझेगा ही नहीं तो क्या तो वो रिस्पॉन्स करेगा और क्या वो फीडबैक देगा, है ना। यदि आप तमिल व्यक्ति से इंग्लिश में भी बात कर सकते हैं
तो वो थोड़ा बहुत रिस्पॉन्स कर देंगे, थोड़ा बहुत, क्योंकि तमिल लोग भी जानते हैं, साउथ के लोग तो बहुत इंग्लिश में एक्सपर्ट होते हैं भाई, साउथ इंडियंस लोग जो होते हैं इंग्लिश बोलने में एक्सपर्ट होते हैं। तो तमिल पर्सन जो है इन हिंदी कोई कम्युनिकेशन सिचुएशन अराइज ही नहीं होगी। आप उनसे के सामने बोलते रहे, वो आंसर ही क्या दे जब उसको समझ में ही कुछ नहीं आ रहा है। तो जब कम्युनिकेशन की सिचुएशन अराइज ही नहीं हो रही है तो क्या सिचुएशन, क्या कम्युनिकेशन, क्योंकि जब कुछ समझा ही नहीं जा रहा तो बोला भी नहीं जाएगा। तो इस तरह से, ठीक है ना। अब है, ठीक है, ये था आपका कम्युनिकेशन प्रोसेस। अब इसमें कम्युनिकेशन प्रोसेस में देखिए मैंने आपको सारे पॉइंट समझा दिए थे। सेंडर, मैसेज, इनकोडिंग, चैनल, रिसीवर, फीडबैक, नॉइस एंड एनवायरनमेंट। ये थोड़े से पॉइंट आपकी बुक में ना थोड़े से शॉर्ट है, तो ये थोड़े से आप जो एक्स्ट्रा नोट्स है जिसके मतलब सॉरी टाइप्स है वो आप लिख लीजिए, ठीक है ना। प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन की आपकी बुक में थोड़ा छोटा है, मैं आपको थोड़े से और लिखवा देती हूँ और समझा देती हूँ पार्ट। फर्स्ट आपको मालूम है सेंडर, सेकेंड इज आपका रिसीवर, थर्ड है आपका इनकोडिंग, फोर है आपका चैनल, फिफ्थ है आपका सेंडर, मैसेज, इनकोडिंग। जस्ट अ मिनट, एक मिनट, थोड़ा सा सीक्वेंस तभी आपको समझ में आएगा। सबसे मतलब मैं स्टेप बाय स्टेप जो प्रोसेस है, सेंडर, मैसेज, इनकोडिंग, चैनल, रिसीवर, फीडबैक, नॉइस, environment. These are the process of communication. ठीक है, आपको अब देखें क्योंकि कुछ आपके में प्रोसेस नहीं थे तो मैंने आपको अब देखिए दिखा। सबसे पहले यानी कि किस प्रोसेस में क्या चीज होती है, क्योंकि एग्जामिनर आपसे पूछेंगे व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशंस, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कम्युनिकेशंस, वो आपसे पूछेंगे कम्युनिकेशंस के बारे में। ये सारी चीज़ें आप चाहे कोई सी भी ब्रांच के हो, M1 के हो या कम्युनिकेशन स्किल के हो, वो आपसे कोई सा भी क्वेश्चन पुटअप कर देंगे क्योंकि दोनों का सिलेबस सेम है वाइवा के चैप्टर, ठीक है ना। तो वो आपसे पूछ सकते हैं एडवांस। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि आपको मैं इसलिए चीज़ें हर चीज़ पॉइंट लिखवा रही हूँ स्टूडेंट्स, क्योंकि ये चीज़ें आपको पॉइंट्स अपने माइंड में रखनी है, क्योंकि एग्जामिनर आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि चॉइस होती है आप लोगों के लिए, वो आपसे कहते हैं जिस भी टॉपिक पे आपने जो है तैयार कर रखा है आप बता दीजिएगा। और नेक्स्ट जो आगे जो आने वाले बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप अगर अच्छा भाई 1 by 1 बोलते हैं, आप किस पे बात करेंगे, आप क्या बताना चाहते हैं? सर आई वांट टू टेल समथिंग अबाउट प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। ये चीज़ें मैं आपको लैब में बताऊंगी, लैब में बताऊंगी आपको। एक दिन अगर सैटरडे का कभी टाइम टेबल मैंने देखा नहीं, लेकिन कोई बात नहीं, हमें तो अपने हिसाब से काम करना है, तो एक दिन मंडे ट्यूसडे में आपकी लैब लगाऊंगी। लैब का टर्न लेंगे क्योंकि आपका लैब भी है ना, 2 दिन हमारे जो है लैब के भी हैं, तो मैं लैब का आपका उस दिन लूँगी, मंडे या ट्यूसडे में आपकी लैब होगी, सब आइएगा, ठीक है ना। एब्सेंट नहीं होना है लैब में, फिर मैं आपको प्रैक्टिकल वगैरह सबके उसके हिसाब से सब चीज़ें बताऊँगी, ठीक है। उसके बाद अब देखिए सबसे पहले सेंडर होता है, आप लोगों को मालूम है, यानी कि सेंडर वो जो कुछ कहना चाहता है, और जब वो कुछ कहना चाहेगा तो कम्युनिकेशन सिचुएशन ऑटोमेटिकली अराइज हो जाएगी वहाँ पर, ठीक है।
उसके बाद वो मैसेज, यानी कि सेंडर अपने दिमाग में, अब हमें मालूम है कि आपको हमें आज क्या करना है, हमने ग्रामर का टॉपिक आगे नहीं करा, हमने कहा चैप्टर, क्योंकि हम दोनों चीजें लेके साथ चलेंगे, ठीक है ना। ग्रामर का पोर्शन ठीक है, आपको सिंपल सेंटेंस समझा दिए, एक टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया है, उसके बाद ये चैप्टर भी कंटिन्यू है हमारा, इसको भी कंप्लीटली लेकर चलेंगे। तो ये है ना, हमें अपने ये जो प्लानिंग है वो अपने माइंड में रख के चलते हैं कि हमें एक दिन क्या करना है, एक दिन क्या करना है। तो सेंडर के बाद यानी कि मैसेज, वॉट एवर द सेंडर्स वॉन्ट्स टू कन्वे, जो भी कुछ कहना चाहता है। थर्ड है आपका इनकोडिंग, यानी कि इनकोड वो क्या कहना चाहता है, मतलब मैटर हो गया। अब पहले तो उसने अपना मैसेज डिसाइड कर लिया, उसके बाद वो इनकोड कराना, यानी कि वो कैसे करवाएगा, वेदर ही वांट्स टू डिकोड ओरल और रिटन में, या डिक्टेट करवाएगा, ये खुद राइट करेगा कॉपी में, ये भी मैटर। उसके बाद चैनल की माध्यम कौन सा होगा, स्पीकिंग होगा, ओरल, रिटन होगा, कैसे, यानी कि अब वो चैनल कौन सा थ्रू लेंगे। अब हमारा जो चैनल है इस समय, हमारा जो है रिटन प्रोसेस भी चल रहा है, चैनल क्या है हमारा, वीडियो। हमारा जो चैनल है इस समय जिसके माध्यम से हमारा मैसेज कन्वे हो रहा है, वो है आपकी वीडियो, क्योंकि वीडियो के माध्यम से ही हमारा मैसेज आप तक पहुंचा जा रहा है। तो ये चैनल हमने यानी कि वीडियो लिया है माध्यम। अगर ऑफलाइन क्लासेस होती तो मीडियम क्या था, फेस टू फेस, यानी कि हम लोग जो है आपके सामने फेस टू फेस बैठे, ऑरली और रिटन हमारा दोनों चैनल जो है चल रहे हैं, ठीक है ना, ये होता है चैनल। उसके बाद रिसीवर यानी कि जो लेने वाला है, फीडबैक यानी कि अब उनका रिएक्शन क्या होगा, एक्शन अगेंस्ट रिएक्शन, तो उसके बाद भी ये क्या होगा। अब होता है कि नॉइज, ये दो आपके जो डिफरेंट है, नॉइज एंड इन्वायरमेंट, यानी कि नॉइज से क्या होता है कि नॉइज कैसे आपका प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन है, नॉइज का मतलब होता है सीधी तरह शोर, ठीक है ना। अब नॉइज का मतलब आपका शोर होता है। अब देखिए कि नॉइज compromise factor which interfere with the exchange of message. Noise may be physical such as sound of traffic on the road, psychological such as hearing disorder। मतलब अब क्या होता है कि जो नॉइज एक फैक्टर है, यानी कि अब क्या होता है कि जैसे हमारी क्लास चल रही है, उधर मैडम भी पढ़ा रही है, कई बार ऐसा होता है कि हमारी रोड की साइड अगर हमारी क्लास होती है तो आपको मालूम है कि तो हाईवे वाली रोड है, हमारे कॉलेज के बाहर हाईवे वाली रोड है। अब उस पर जो ट्रैफिक, ट्रक चल रहे हैं, बस चल रहे हैं, और उनकी हॉर्न्स की आवाज़ है वो हम तक आ रही है, वो हम तक आ रही है। तो क्या है कि उससे वो थोड़ा बहुत जो है डिस्टर्ब हो रहा है, तो नॉइज़ जो है वो हमारे काम में थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। या और दूसरी कैसे नॉइज का हो गया, मान लीजिए कोई भी व्यक्ति जो है आपके साथ में वो फिजिकल डिसऑर्डर, यानी कि किसी को कम सुनाई देता है, होता है ना, कानों से कोई इंसान यानी बहरा है, नहीं उसको सुनाई आती, तो उसके लिए भी तो प्रॉब्लम हो गई कि जो भी कुछ बोला जा रहा है उनको समझ में नहीं आ रहा है। फिजिकल डिसऑर्डर भी होता है, फिजिकल डिसऑर्डर में यही कि सुनाई नहीं देता है या कोई और प्रॉब्लम हो, तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये आपकी इसमें प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन में आती है। इन्वायरमेंट, अब इन्वायरमेंट यानी कि इन्वायरमेंट क्या समझ, अब हमारी क्लास का इन्वायरमेंट बहुत अच्छा होता है, काम है बिल्कुल बिल्कुल नॉइजलेस होता है, क्योंकि हम लोग क्योंकि वीडियोस बना रहे हैं, स्टूडेंट्स अवेलेबल है नहीं, तो बिल्कुल शांति से काम चल रहा है। हमें जो कहना है हम अपने आराम से बैठ के, यदि कोई डिस्टर्बेंस आ जाता है, कोई आप बीच में डिस्टर्ब करता है, तो क्या हमारा काम ब्रेक हो जाएगा, वो नहीं हो पाएगा। तो इन्वायरमेंट भी कम्युनिकेशंस के लिए बहुत ज़रूरी है। क्या जब आप कम्युनिकेशन, आपने अब तक तो समझ लिया कि कम्युनिकेशंस कितने प्रकार के होते हैं, अब जब तक कम्युनिकेशंस अगर एक अच्छे से उसमें नहीं होगा, एक अच्छे से प्रोसेस से कंप्लीट नहीं होगा, तो फिर वो अंडरस्टैंडेबल नहीं होगा। तो ये सारे जो है आपके प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन के 1 बाय 1 स्टेप है जिसको कि हमें अडॉप्ट करना है। तो नोट दिस जो है प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन आप लोग नोट कर लीजिएगा, फिर उसके आगे हम कंटिन्यू करते हैं। नोट कर लीजिएगा, कुछ आपकी बुक में अवेलेबल नहीं है तो मैंने आपको एक्स्ट्रा इसलिए लिखा। नोट डाउन दिस प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन स्टूडेंट्स। It may help you in practical works also.
हैव यू नोटेड ऑल ऑफ यू? यस। अब है आपका कम्युनिकेशन साइकिल। नेक्स्ट टॉपिक है आपका कम्युनिकेशन साइकिल। जो भी हमने अभी तक आपको पढ़ाया एक बार इसको देखिए, समझिए, फिर मैं आपको कम्युनिकेशन साइकिल बता रही हूँ। हाँ जी, कम्युनिकेशन साइकिल। साइकिल हिंदी में चक्र। साइकिल का मतलब होता है चक्र। ठीक है, अभी तक जितने आपने प्रीवियस जो मैंने आपको स्टडी करवाई है चैप्टर्स में, उसमें अभी तक आपका कोई भी डायग्राम नहीं आया था। सबसे पहली बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका कम्युनिकेशन साइकिल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कम्युनिकेशन साइकिल। अब मैं आपको इसमें जो है, अब आपके डायग्राम आ जाते हैं। इसमें डायग्राम बना हुआ है ना, बुक में आप देखेंगे आपका उसी के हैं कि पेज नंबर आपका 12 है और कम्युनिकेशन साइकिल का डायग्राम भी बना हुआ है। अब स्टूडेंट्स थोड़ा सा आपको ये करना पड़ेगा कि अगर क्वेश्चन आता है कम्युनिकेशन साइकिल, ठीक है, तो कम्युनिकेशन साइकिल का आप जो है लिखेंगे, लेकिन वो जो डायग्राम आपकी बुक में बना हुआ है वो डायग्राम भी आप कॉपी में बनाएंगे एग्जाम में भी वो डायग्राम आपको बनाना है। डिटेल में तो आपको शो करना है, लेकिन आपको आंसर शीट पे वो डायग्राम बनाकर भी वो चीज़ शो करनी है, सो दैट यू कैन गेट गुड मार्क्स। 3 नंबर आपको अगर है, 3 नंबर का एक क्वेश्चन है तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा। क्योंकि डायग्राम से पता क्या होता है, थ्योरी हम ठीक है लिखते हैं, मैंने आपको बताया, मैं वो सब लैब में आपको बताऊंगी आपको कैसे राइट करना है ना। अभी आपने केवल अभी आपका पहला ही सेमेस्टर है, तो आप इस लेवल पर आकर आपको नहीं मालूम है हमें क्वेश्चन पेपर के आंसर, मतलब क्वेश्चन के आंसर एग्जाम में कैसे देने हैं, सो दैट मतलब क्वेश्चन आप दे देंगे, लेकिन ये भी एक आर्ट होती है कि आप अच्छे नंबर कैसे लाएं, है ना। तो वो सब चीज़ें मैं आपको अब पहले लैब में बताऊंगी। तो क्या है, मैंने इसलिए कि डायग्राम भी बनाना जरूरी है, क्योंकि जिस सब्जेक्ट आपका जो क्वेश्चन है उसमें आप डायग्राम बना देंगे तो उससे क्या होता है कि एकदम से ही जब एग्जामिनर की निगाह डायग्राम पर पड़ जाती है, वो देखेंगे अगर डायग्राम सही बना हुआ है सब कुछ चीज़ें, तो उन्हें समझ में ये इतना तो उन्हें श्योर हो जाते हैं कि स्टूडेंट्स ने इसके बारे में मतलब उनको पता है। तो डायग्राम इसलिए आपके लिए जरूरी होता है। अब देखिए साइकिल, the process of communication as shown in the figure in the form of a cycle known as the communication cycle। यानी कि जो कम्युनिकेशन का जो साइकिल है, यानी कि इन्होंने बता रखा है, जो फिगर आउट कर रखी है, डायग्राम बना रखा है, उससे पता चलता है कि ये कम्युनिकेशन का साइकिल है, यानी कि कम्युनिकेशन चक्र है। यानी कि चक्र कैसे चलता है, कैसे एक स्टेप बाय स्टेप क्या प्रोसेस होता है। This cycle starts when the sender encodes the message and transmit it as an input through a channel। ये साइकिल तभी स्टार्ट हो जाता है जब एक सेंडर जो है एक मैसेज को इनकोड करता है और किसी इनपुट देने के लिए, यानी किसी चैनल के माध्यम से, जो मैंने आपको लिखवाया है चैनल। अगर मैं यहाँ पे आपको डायरेक्ट चैनल देती तो आपको समझ नहीं आता। चैनल से हमारे दिमाग में क्या दिमाग में आता है, जो टीवी पे बहुत सारे चैनल्स चल रहे हैं, है ना, सब टीवी है, जी टीवी है, तो ये चैनल्स हैं, तो हमारे माइंड में एकदम से वो चैनल वही होते, तो आप कहते हैं कि अब उनका यहाँ पे क्या काम। तभी मैंने आपको ये चैनल आपको लिखवाया था, प्रोसेस ऑफ मीनिंग। चैनल क्या है, वो चैनल नहीं बल्कि वो माध्यम है जिनके द्वारा हम कोई भी वर्क करते हैं, ठीक है। उसके बाद द मीडिया लाइक वर्ड, एक्शन, साइन, ऑब्जेक्ट और कॉम्बिनेशन ऑफ दीज। और उसके बाद ये वो मीडिया कौन सा है, वर्ड यानी कि हम ओरली करवा रहे हैं, साइन से करवा रहे हैं, ऑब्जेक्ट से करवा रहे हैं। ऑब्जेक्ट इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन। आपने ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कम्युनिकेशन देखा था, ठीक है। अब थोड़ा सा जबकि ऑब्जेक्ट आया है, अब ये ऑब्जेक्ट जो है कम्युनिकेशन में 2 तरीके से रोल प्ले करते हैं, ठीक है।
एक तो आपने देखा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कम्युनिकेशन, जो हमने पीछे प्रीवियस 9 पॉइंट्स उसके पढ़े थे, ठीक है। एक दूसरा ऑब्जेक्ट होता है, दूसरा ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, मैटीरियल्स। दूसरे ऑब्जेक्ट का मतलब होता है मैटीरियल्स, ठीक है। अब उसके थ्रू कैसे होता है बच्चों, ऐसे, अब समझिए इसमें ऐसा होता है कि अब आप जैसे इंटरव्यू का कॉल लेटर आपके पास आता है, आप इंटरव्यू की जगह पर वहां जाते हैं। इंटरव्यू के लिए जब आप प्लेस देखेंगे, बिल्डिंग देखेंगे, क्या हर एक बिल्डिंग हाई फाई होती है, 5 स्टार अरे उसमें होती है मेंटेनेंस में उसकी, नहीं। अगर आप किसी व्यक्ति के घर जाते हैं, सिंपल जो ऑर्डनरी, जैसे ऑर्डिनरी पीपल, कॉमन पीपल, उनके घर जाते हैं तो घर बिल्कुल कॉमन होते हैं उनके, है ना भाई, गेट वगैरह होगा, अंदर जाएंगे, ऐसे सीमेंटेड रूम होंगे, सब कुछ होगा। तो जब आप उनके घर में एंट्री करेंगे और जब आप चारों तरफ देखेंगे तो आप अपने आप उनसे कुछ नहीं बोलेंगे, बट अपने माइंड में एक आइडिया लगा लेंगे कि नॉर्मल है, मीडियम साइज है, क्योंकि ना तो टाइल्स लगी हुई है ना, हाई फाई भी नहीं लग रहा आपको, तो वो थोड़ी ना बता रहा है कि हम मीडियम व्यक्ति हैं, बल्कि जो उनका घर है, वो ऑब्जेक्ट, वो आपको बता रहा है कि ये मीडियम क्लास व्यक्ति है, ठीक है। ऑन द अदर हैंड, आप किसी हाई फाई होटल में जाते हैं, हाई फाई ऑफिस में जाते हैं, तो जब आप उस बिल्डिंग को देखते हैं और जब एंट्री करते हैं, अंदर जाते हैं और देखते हैं वाह कि 5 स्टार, वाकई में 5 स्टार, तो वो खुद होटल अपने आप को नहीं बता रहा कि हमारा होटल 5 स्टार है, लिखा हुआ है बोर्ड, सही बात है, लेकिन वो जो ऑब्जेक्ट है, यानी कि जो होटल का मटेरियल है, वो आपको खुद शो कर रहा है कि वाकई में आप किसी 5 स्टार प्लेस पर आए हैं। तो दैट इज द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट दो तरीके से काम करता है, एक तो वो जो हमने ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कम्युनिकेशन पढ़े थे, और सेकंड ये ऑब्जेक्ट जो है अपने आप अपने बारे में बता देता है, किसी व्यक्ति को अपने मुंह से बारे में बताने की जरूरत नहीं। और ये आप देख भी लेना, कोई भी हम ऐसी 5 स्टार में जाते हैं तो मुंह से क्या है, हम सरप्राइज हो जाते हैं, अरे वाह, मुंह से यही निकलता है, वाह कितनी अच्छी बिल्डिंग है, क्या अरेंजमेंट है। तो ये होता है ऑब्जेक्ट। उन्हीं के माध्यम से, अब आपके ऑब्जेक्ट के माध्यम से, अब जब आपके CS इलेक्ट्रॉनिक्स और MOM के आप स्टूडेंट्स हैं, तो वहाँ पर भी जब आप लैब में जाएंगे तो वो ऑब्जेक्ट यानी कि इक्विपमेंट्स जिनसे आप प्रैक्टिकल करेंगे, तो वो इक्विपमेंट्स, वो ऑब्जेक्ट, तो वो होता है ऑब्जेक्ट। तो आप समझ गए ना, ऑब्जेक्ट में क्या डिफरेंस है, तो ये डिफरेंस। तो किस ऑब्जेक्ट के माध्यम से, किस एक्शन के माध्यम से, कई बार साइन लैंग्वेज में ही बताया जाता है, तो वो सब, तो ये जो है इन सब का कॉम्बिनेशन होता है। उसके बाद द रिसीवर रिसीव द मैसेज डिकोड इनटू आउटपुट, यानी कि अब जो भी कुछ दिया जा रहा है, अब मैं जो इंपॉर्टेंट बात बता रही हूँ वो आप इसको क्या कहते हैं, नोट भी कर रहे हैं, सुन भी रहे हैं। जो आपको लगता है कि मैडम ने हमारी बुक में वो चीज़ नहीं है, नई बात बताई है, चलो भाई नोट कर लेते, मैं बोल ही देती हूँ वीडियो देखते समय बताते आपको कि भाई कोई ऐसी बात है कि जो बुक में नहीं है, तो वो आप कर लीजिएगा नोट। The receiver now responds according to the output and send back the response which is known as feedback. Mind it is the receiver does not respond, the communication cycle is said to be incomplete. और जब उसके बाद यानी कि रिसीवर को मैसेज मिल जाता है तो वो अपनी फीडबैक देगा फीडबैक, और जब तक वो फीडबैक नहीं देगा कम्युनिकेशन साइकिल कंप्लीट नहीं होगा, इनकम्प्लीट होगा। भाई फीडबैक तो जरूरी है ना, अरे जो कुछ बताया गया है, आपको पढ़ाया गया है, हम भी आपसे पूछते हैं, बहुत सारे मैसेज आते हैं कि मैडम ये चीज़ है आप हमको बता दीजिए, तो मैं उनको जैसे वो क्वेश्चन पूछते हैं वैसे हमको आंसर बता देते हैं, उनको बता देते हैं। तो वो क्या है, फीडबैक तो जरूरी है ना। अब हम बना, बेशक ठीक है सिचुएशन ऐसी है कि ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, फेस टू फेस उसी समय सॉल्यूशंस नहीं हो पा रहा है, भाई जब मैं वीडियो अपलोड करूंगी तभी तो आप देखेंगे, तभी तो आप क्वेरीज होंगी, आपकी क्वेरीज होंगी, और जब वो आपकी कुछ समझ में नहीं आएगा, कुछ मैसेज ऐसे आए हैं, तो मैं हैंड टू हैंड उनको मैं बाय मैसेज के थ्रू उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बता देती हूँ, ठीक है ना। तो वही तो वो फीडबैक ही तो है। अगर वीडियो देखते रहेंगे, आप चलते रहेंगे, हम पढ़ाते रहेंगे,
तो हमें कैसे पता चलेगा भाई हमारी फीडबैक क्या है? अब स्टूडेंट्स, आप लोगों के मैसेज आते हैं, यू आर ऑल सेटिस्फाइड, आप लोग सब सेटिस्फाई हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम आती है वो बाय मैसेज के थ्रू पूछ लेते हैं। ऐसा तो नहीं है कि हमेशा चलता रहा है सेटिस्फाई सेटिस्फाई, आपकी समझ में आ रहा है। कोई बात ऐसी होती है आपकी समझ में भी तो नहीं आती। कुछ स्टूडेंट्स ये कहते हैं मैडम थोड़ा स्लोली स्लोली पढ़ बोला करो, आप बहुत फास्ट बोलते हो। कुछ स्टूडेंट्स ने ये कहा है कि मैम आप थोड़ा सा स्लो स्लो बोला करो, आप फास्ट बोलते हो। तो बेटा एक हैबिट होती है, अगर देखो क्योंकि सिलेबस है आपको, अगर बिल्कुल धीरे धीरे जैसे बच्चे को चलेंगे तो आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाएगा। इस बार वैसे भी बेटा घंटे कम है, पीरियड्स कम अलॉट हुए है ना, हम लोगों को एक्स्ट्रा पीरियड में काम करना पड़ेगा है ना। तो इसलिए फिर भी इतना तो स्पीडली तो नहीं भागते कि आपकी समझ में ही कुछ ना आए। तो फिर मैंने उनको बोला बेटा कोई बात नहीं, हम कोशिश करेंगे है ना, क्योंकि हैबिट में आ जाता है ना बच्चों है ना। तो इसलिए तो जब तक फीडबैक नहीं होगी बच्चों, कम्युनिकेशन साइकिल इनकम्प्लीट रह जाएगा। भाई नहीं समझ में आता डायरेक्टली बोल दो, समझ में नहीं आया, कोई जरूरी थोड़ा है, कोई प्रेशराइज थोड़ी ना है भाई। कई बार ऐसा होता है कि भाई समझ में भी नहीं आता, लेकिन कई बार बाउंड हो जाते हैं आप लोग, अरे हम कहेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा या कुछ है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आपको ये तो नहीं कि बिल्कुल ही समझ में नहीं आ रहा। भाई आपने 10th पास कर लिया, 10th बोर्ड का एग्जाम्स आप देके आए हैं, अच्छी खासे आपने एग्जाम्स दिया है, उसके थ्रू आए हैं। ऐसा तो नहीं कि पैसे भर के आ गए यहाँ पे, ऐसा तो नहीं है। आपने स्टेप बाय वो प्रोसेस को कंप्लीट करके ही तभी तो आए हैं आप लोग यहाँ पर, इस लेवल पर आए हैं। तो ऐसा तो नहीं है। हाँ, कुछ बातें होती हैं कि जो समझ में नहीं आती, तो वो बाय मैसेज आप लोग पूछ लेते हैं, जिनका सॉल्यूशन हो जाता है। ठीक है, उसके बाद है द ट्रांसमिशन ऑफ द आइडिया ऑफ द सेंडर टू रिसीवर एंड फीडबैक रिएक्शन द सेंडर कॉन्स्टिट्यूट द कम्युनिकेशन साइकिल। और जब ये चीज़ें होती हैं वन बाय वन, तो इसी से क्या होता है, जो कम्युनिकेशन साइकिल होता है वो कंप्लीट हो जाता है। यू कैन पुट अप द फॉलोइंग मेन स्टेप्स। अब वो कह रहे हैं कि आप जो है इसमें कुछ स्टेप्स को पुट अप कर सकते हैं। क्या है? इनपुट द इंफॉर्मेशन आइडियाज द सेंडर वांट्स टू गिव द रिसीवर, सेम चीज़ें बता दी। मैसेज क्लियर हो चुका है। चैनल, आउटपुट फीडबैक, ब्रेन ड्रेन और ब्रेक डाउन, द मिसअंडरस्टैंडिंग एट एनी स्टेप कॉज ब्रेक डाउन और एक्चुअल मैसेज। कभी अब ये समझाते थे पीछे के आप समझ में आ गए। क्या होता है, कई बार क्या होता है कि कोई चीज़ समझ में नहीं आता, कोई भी टॉपिक मान लें हमने लिया और वो हम आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन नहीं कर सके। जब हम आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में कैसे आएगा। तो उसके लिए आपको समझाने के लिए हमें एक वो तरीका भी तो होना चाहिए कि जिससे कि आपकी वो चीज़ समझ में आ जाए। अब हम क्या है, हमने कहा कि इंग्लिश का हमारा लेक्चर होता है ना, लेकिन हमने पहले ये बात बोल दी कि भाई देखिए मिक्स लैंग्वेज में स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाएगा। और ये बात तो आप भी एग्री करते हैं। अगर हमारी ऑफलाइन क्लासेस चलती स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हम यही पूछते हैं। और हमें मालूम है कि अगर हम वोटिंग के लिए कहते तो ओनली 2 और 3 हैंड्स होते जो रेस होते, क्या मैम ठीक है आप, क्योंकि वो इंग्लिश मीडियम से पढ़ के आते हैं कि मैम ठीक है आप इंग्लिश में पढ़ाइए। लेकिन नहीं, वो तरीका सही है, क्योंकि हम 2-3 स्टूडेंट्स के लिए पूरे स्टूडेंट्स का नुकसान नहीं है। इसीलिए हम मिक्स लैंग्वेज का यूज़ करते हैं प्रॉपर। जब तक हिंदी में, तभी तो सेटिस्फाई हैं आप लोग तभी सेटिस्फाई हैं। कोई प्रॉब्लम आती है आप पूछ लेते हैं। अगर मैं हिंदी में ना बोलूँ, भी सारा कुछ है इंग्लिश में ही बता दूँ, हम ऐसा नहीं कि एबिलिटी नहीं, अरे एबिलिटी है तभी तो यहीं खड़े हैं। अगर हम एबिलिटी नहीं होती तो हम यहाँ खड़े भी नहीं होते, लेकिन एबिलिटी है तभी तो यहाँ पे खड़े हैं। अगर हम वो चीज़ को यूज़ करें कि इंग्लिश को इंग्लिश में करें, तो आपको कुछ को समझ में आएगा, कुछ को नहीं आएगा, वो फिर बात आप समझ नहीं पाएंगे। तो रिजल्ट क्या होगा कि आपका एग्जाम्स में यानी कि फिर बैक लगेगी, और बैक लगेगी तो हमारे ऊपर क्वेश्चन खड़ा हो जाएगा। ठीक है ना, हमारे ऊपर क्वेश्चन खड़ा हो जाएगा। अगर हर साल हम स्टूडेंट्स को इसी तरह से ना समझाएं, ना पढ़ाएं और बैक लगती चली जाए, तो फिर क्वेश्चन हम पे आएगा कि आप ऐसे कैसे पढ़ा रहे हैं कि बैक्स कितनी लग रही है ना। तो ये चीज़ है आपकी कि ब्रेक मतलब कि कॉज होता है, वो कारण होता है। वो कारण क्या है कि जो कि समझ में नहीं। विदाउट फीडबैक द सेंडर हैज़ नो वे ऑफ नोइंग वेदर द मैसेज हैज़ बीन रिसीव्ड एंड अंडरस्टूड। ठीक है ना, फीडबैक के माध्यम से ये आपका समझ में आ गया। बाकी सारी चीज़ें वही हैं आपकी जो मैंने आपको बताई। ठीक है, बार बार रिपीट करने से कोई फ़ायदा नहीं, आपका सारा टॉपिक वही है। अब है आपका, देखिए इसमें अब जो है 1 बाय 1 आपके चल रहे हैं
उसके बाद में है आपके एसेंशियल्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशंस। इफेक्टिव कम्युनिकेशंस के बारे में बच्चों मैंने आपको पहले भी बताया था कि इफेक्टिव कम्युनिकेशंस क्या होता है, यानी कि व्हाट टू से मैंने आपको 4 पॉइंट्स भी लिखवाए थे कि व्हाट टू से, हाउ टू से, व्हेन टू से, तो ये सब इस बात का ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो वो सब चीजें भी हैं आपकी, है ना, मैंने 4 पॉइंट्स अभी, तो वो चीजें मैंने आपको बताई हैं कि आप उनको भी ध्यान रखिए। कम्युनिकेशन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन कैसे होता है, बताया था कि मतलब पोलाइटली बोलना, है ना, स्वीटली बोलना, ये सब चीज़ें अच्छी होती है कि एक हमें इम्प्रेस करने वाला कम्युनिकेशन होता है, ठीक है ना। अब उसके बाद में देखिए इसमें क्या कहते हैं कि एसेंशियल ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, यानी कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन को बनाने के लिए कौन सी चीज़ें जरूरी है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका एसेंशियल ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। Essentials of effective communications। Essentials यानी कि आवश्यकता, जरूरत जिसे कहते हैं। जरूरत कौन सी, क्या चीज चाहिए हमें इफेक्टिव कम्युनिकेशंस बनाने के लिए। 4 पॉइंट्स तो मैंने आपको पहले बता दिए थे कि वो कौन कौन से हैं। अब देखिए हम इस बुक के अकॉर्डिंग, क्योंकि देखो स्टूडेंट्स आपका सब्जेक्ट ऐसा है कि मैं एक बुक से नहीं बल्कि कई आप वीडियो में भी देखेंगे मैं आपको कम से कम 2 या 3 बुक से पढ़ाती हूँ सब्जेक्ट, जो चीज़ जहाँ पर अच्छी लगती है, क्योंकि सब कम्युनिकेशन ही है। तो जहाँ पर है मैं कभी एक बुक का सहारा नहीं लेती हूँ, बल्कि जो भी मेरे पास बुक्स, क्योंकि हमारे पास स्पेसिमेंस अवेलेबल होते हैं, जो चीज़ जहाँ पर होती है अच्छी लगती है मैं वही चीज़ आपको राइट करवाती हूँ। कुछ आप जब आगे क्वेश्चन से करेंगे आगे तो आप खुद देखेंगे कि इसमें से तो मैं राइट करवाऊंगी, लेकिन मैं खुद अपनी तरफ से भी आपको राइट करवाऊंगी, ठीक है ना। अब देखिए इसमें क्या है, इट इज़ एसेंशियल टू हैव ए कॉमन फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस फॉर एनी काइंड ऑफ कम्युनिकेशन टू टेक प्लेस। वही वाली बात है कि हमें किसी भी तरह का कोई कम्युनिकेशन करना है तो हमें एक रेफरेंस चाहिए, ठीक है ना। रेफरेंस यानी कि किसके साथ कैसे हम करेंगे। द सेंडर एंड द रिसीवर मस्ट हैव कॉमन इंटरेस्ट, ऑब्जेक्टिव अंडरस्टैंडिंग द मीडियम यूज्ड, और वो अपने हिसाब से ऑब्जेक्टिव मीडिया कौन सा यूज़ करते हैं, सेंडर और रिसीवर किसके द्वारा में करना है। पीछे आप सब कुछ हो चुका है। अब देखिए इसमें से नीचे से देखिए कि अब ब्रेक डाउन वगैरह का बता रखा है। उसके बाद एक कॉमन कम्युनिकेशन इन्वायरमेंट। अब ये कि एसेंशियल्स कौन कौन से हैं, एक कॉमन कम्युनिकेशन इन्वायरमेंट, एक इन्वायरमेंट जैसे पीछे हमने आपको बताया था कि वातावरण भी तो जरूरी है, वातावरण भी तो जरूरी है। कम्युनिकेशन कई बार ऐसा होता है हम किसी मैरिज में जाते हैं और वहाँ पे जो सॉन्ग डीजे वगैरह इतनी तेज चलते रहते हैं कि अगर आपस में भी 2 व्यक्ति पास में खड़े होते हैं समझ में नहीं आता वो क्या बोल रहे हैं, है ना। इतनी तेज वो लाउडली मतलब होता है कि बिल्कुल, और उस बाहर तक कई बार हमारे आप एग्जाम्पल यहीं ले लीजिएगा, हमारे कॉलेज के सामने भी ग्रैंड रिजेंट होटल है ना, ग्रैंड रिजॉर्ट। कई बार जब वहाँ पे शादियाँ होती हैं, दिन में अगर कोई शादी होती है तो इतना लाउडली म्यूजिक आता है कि यहाँ तक सुनाई देता है क्लास तक। तो उससे क्या होता है, इन्वायरमेंट डिस्टर्ब हो जाता है ना, इन्वायरमेंट। तो ये चीज़ है आपकी, सारा मैं इसलिए एक्सप्लेन नहीं कर रही स्टूडेंट्स 1 बाय, क्योंकि वो चीज़ें जो इसमें आई हैं वो सब पहले बता दी जा चुकी हैं आपको, तो बार बार अगेन एंड अगेन रिपीट करना कोई बोरिंग टाइम वेस्टिंग होती है, इसलिए मैं छोड़ देती हूँ। जब मैं आप देखेंगे खुद ही, जब इसको आप स्टडी खुद करेंगे तब आपको खुद पता चल जाएगा कि जो चीज़ें मैंने आपको बता चुकी है वही रिपीट कर रखी है, तो मैं इसलिए उसको छोड़ के आगे से पढ़ देती हूँ। कोऑपरेशन बिटवीन द सेंडर एंड रिसीवर, कोऑपरेशन भी बहुत जरूरी है बेटा, आपस में सहयोग भी बहुत ज़रूरी है। अगर मान लीजिए मैं आपको वीडियोस भेज रही हूँ और आप जो है मेरे साथ कोऑपरेट कर रहे हैं, और कोऑपरेट कैसे कर रहे हैं वो मुझे कैसे पता चल रहा है, वो बाय मैसेज से पता चल रहा है जो आप मेरे को सेंड कर रहे हैं। जो व्यूज़ आते हैं आपके, जो सब्सक्राइब करते हैं चैनल, उनसे पता चल जाता है, व्यूज़ आते हैं या फिर मैसेज आते हैं आप लोगों के। तो अगर आप क्वेरी करते हैं, कोई प्रॉब्लम पूछते हैं, तो इट मीन्स कि आपने मेरी चीज़ जो है वीडियो देखी है ना। बिना देखे तो आप क्वेरी करेंगे नहीं, जब तक आपने वीडियो नहीं देखेंगे आपको क्या पता चलेगा मैडम ने क्या पढ़ाया।
जब मैंने जो पढ़ाया, जब टॉपिक को आपने देखा तभी तो आपने मेरे से पूछा। तो ये चीज़ है ना, तो अंडरस्टैंड मतलब ये कि आपका जो है कॉर्पोरेशन हम लोगों का आपस में एक दूसरे के साथ कैसा है। करेक्ट इनकोडिंग एंड डिकोडिंग ऑफ द मैसेज, बिल्कुल सही होना चाहिए। जो भी हम कहने चाहते हैं, जो भी वॉट एवर वी वांट टू से, मस्ट बी करेक्ट, सही होना चाहिए, इनकरेक्ट नहीं होना चाहिए। सिलेक्शन ऑफ एन अप्रोप्रिएट चैनल, अप्रोप्रिएट चैनल का सिलेक्शन होना चाहिए। आज हमारा जो अप्रोप्रिएट चैनल है ये आपका वीडियो है, हम बाय वीडियो के माध्यम से आपको पढ़ा रहे हैं। ऑफलाइन होता तो हम फेस टू फेस पढ़ाते और रिटर्न में आपको पढ़ाते। तो क्या इस समय के अकॉर्डिंग, यानी कि सिचुएशन, इस चीज़ पर बहुत, सिचुएशन पर ही हर चीज़ डिपेंड करती है। एक वो भी सिचुएशन थी, आज कोविड की वजह से सारी सिचुएशन जो है डिसबैलेंस हो गई है, सब डिस्टर्ब हो गई है, ये सब जानते हैं अच्छी तरह से। रिसिप्ट ऑफ द डिजायर रिस्पॉन्स एंड फीडबैक, वही कि जब तक जो कोई चीज़ अच्छी, जो आपको सही ना पता चले, जो आपके डिज़ायरेबल मैसेज ना हो, तब तक आप फीडबैक कैसे देंगे। अगर मान लीजिए इंग्लिश की जगह कोई और सब्जेक्ट आपको पढ़ा दिया जाए या मैं कुछ और सब्जेक्ट टॉपिक पे बात करूँ, तो फीडबैक अच्छी कहाँ से मिलेगी, क्योंकि जो हमारा मेन टॉपिक है उस पर तो हम डिस्कस ना करके अनदर हम बातें कर रहे हैं, तो उसका फीडबैक तो बेकार ही होगा, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें आप अच्छी तरह से, अब तक आई होप कि आपको बहुत अच्छी तरह से सब चीज़ें समझ में आ रही होंगी पॉइंट टू पॉइंट, ठीक है। जो आपको करना क्या है, आपने तो क्वेश्चन में आता ही है, लेकिन बुक में भी इनको मार्क करते चला जाइए। मतलब एक टॉपिक बाय टॉपिक है, यानी कि आपने देखा कि कम्युनिकेशन साइकिल कौन सी है, ठीक है। कम्युनिकेशन साइकिल में जितने भी टॉपिक है वो आपको बता दिए, साइकिल का उन्होंने डायग्राम भी बता दिया। अब ये एसेंशियल आपका है तो वो भी आपके इस सीक्वेंस में है। उसके बाद है लेवल्स ऑफ कम्युनिकेशन, अब देखिए लेवल्स भी बता रहे हैं कि कम्युनिकेशंस के लेवल क्या होते हैं। ह्यूमन कम्युनिकेशन टेक प्लेस at many levels, mostly they are 4 types। अभी कहते हैं 4 टाइप्स के लेवल्स होते हैं आपके। अब ये लेवल्स आ गए, लेवल्स आ गए आपके। इंटरपर्सनल लेवल, इंटरपर्सनल यानी कि इंट्रापर्सनल लेवल और इंटरपर्सनल लेवल। इंट्रापर्सनल लेवल, इंट्रापर्सनल जैसे हमने आपको बताया था इंटरनल, आंतरिक। इंट्रापर्सनल लेवल आउटसाइड, जो मैंने आपको एक्सटर्नल और इंटरनल कम्युनिकेशंस बताया था ना, दैट्स इंट्रापर्सनल आउटसाइडर, इंटरपर्सनल इनसाइड। उसके बाद है ऑर्गेनाइजेशन लेवल, सीधी सी बात है, ऑर्गेनाइजेशन लेवल हर एक अपना ऑर्गेनाइजेशन का हर एक का लेवल होता है। अब कोई मजदूर वगैरह, जैसे जहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शन का मान लीजिए काम चल रहा है, तो वहाँ पे आपको मालूम है कि वहाँ पे एक सिविल इंजीनियर तो अपॉइंट होगा, है ना, सिविल इंजीनियर तो होगा, लेकिन क्या सिविल इंजीनियर जैसा ही क्वालिफाइड कोई और वहाँ पर मेंबर होगा? नो, वहाँ पर कोई और मेंबर नहीं होगा। तो वो क्या है, उसे तो मालूम है कि मेरे अंदर एबिलिटी है तभी मेरे को ये वर्क मिला है। आप यहाँ पर भी सिविल में तो बहुत सारी ब्रांचेस आपको मालूम है, आपने सिलेक्ट जो की है, जो आपने चूज़ किए वो आपको स्टेट मिल गई, तो सिविल इंजीनियर की भी ट्रेड होती है, तो सिविल इंजीनियर को मालूम है। लेकिन क्या वो वर्कर्स के साथ, यानी कि जो लेबर वर्क है, अब आपको मालूम है कि लेबर वर्क कौन से होते हैं, हैंड टू माउथ वाले होते हैं, जो बेचारे मेहनत करते हैं, रोज़ कमाते हैं, रोज़ खाते हैं, तो क्या वो इंजीनियर लेवल की बात उनसे करेगा? नहीं कर सकता। उसे मालूम है कि मैं जो करूँगा इनकी समझ में क्या है, तो वो एक लेवल, हमें अपने लेवल को देखकर, यानी कि सामने वाले को लेवल को देखकर हमें जो है बातें करनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में। इसकी मास लेवल, मास लेवल क्या होता है, ये जैसे आपके जो हैं, इन शॉर्ट मास लेवल मतलब आपके जो इसमें आपका मास लेवल होता है कि ए लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल, मतलब कुछ मैसेज जो है कुछ को दे दिया और कुछ जो है मैसेज हम जो एक लार्ज ग्रुप ऑफ लेवल के लोगों को देते हैं, ठीक है। तो आप जो है ये कम्युनिकेशन का मैंने इतना समझाया है। तो स्टूडेंट्स देखिए, मैंने आपको यहाँ तक आज आपको ये बताया है आपको, यानी कि आपका लेवल्स ऑफ कम्युनिकेशन। अब इसी के आगे जो है इनको डिटेल में कर दिया गया है। तो आप जितना भी मैंने आपको बताया है आप इन सबको स्टडी करिए। जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा उसी के बाद मैं आपके क्वेश्चन आंसर करवाऊंगी, ठीक है। तो आप लोग इनकी स्टडी कर लीजिएगा। कोई नई चीज़ समझ में आती है, लेकिन पढ़िए, आपको पढ़ना पड़ेगा,
ठीक है, आपको पढ़ना पड़ेगा और जब पढ़ेंगे आप कोई समझ में नहीं आती तो पूछ लीजिएगा, और नहीं तो मैंने आपको हर उसमें बता दिया स्टेप बाय स्टेप, यानी टॉपिक बाय टॉपिक हम आपको इस चीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आप नेक्स्ट जो है आपकी नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे इस चीज़ को। तब तक आप इस चीज़ को पढ़िए और साइकिल वगैरह जो भी है मैंने भी जितने भी टॉपिक बताए उनको लर्न करिए, डिटेल में मत करिए, रजिस्टर पे नोटबुक में लिख लीजिएगा कि भाई टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन कौन से हैं, ऑब्जेक्टिव ऑफ कम्युनिकेशंस कौन से हैं, है ना, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशंस कौन से हैं, उनको एक तरह से एक सीक्वेंस वाइज आप लिखते चले जाइए, जिससे कि आपको लर्न रहे, क्योंकि आपको एग्जाम में भी यानी कि प्रैक्टिकल में भी आप होमवर्क करेंगे। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिए और उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में इस चीज़ को कंटिन्यू करेंगे और तब शायद आपका चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपको हम क्वेश्चन मार्क बताएंगे, फिर जो हमारा ग्रामर का वर्क चल रहा है फिर हम उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो आप ध्यान रखिए और देखिए बुक्स, आई होप कि आप सबने बुक्स भी अरेंज कर ली होंगी। बुक आपके लिए मस्त है अरेंज करना। ओके, टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ।